हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीटा गामा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे बैचलर्स के एग्ज़ाम जैसे कि बीएससी, बीटेक और उसके अलावा बीसीए और उस सबसे इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे मैथमेटिक्स का जो एडवांस कैलकुलस है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने के काम में आता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इजीली यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स होते हैं जो जनरल मेथड से जनरली सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसमें हम बीटा गामा फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बीटा फंक्शन की बात करें तो ये बीटा एम एन का फार्मूला होता है एल्जेब्रिक फंक्शन में, और ये बीटा एम एन का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बीटा एम एन का फार्मूला होता है और ये हमारा गामा फंक्शन होता है। ठीक है, तो गामा फंक्शन का रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, एल को उल्टा कर लेते हैं और बीटा को लिखने का तरीका बीटा एम एन होता है। ठीक है, तो बीटा एम एन का जो फार्मूला होता है अलजेब्रा में, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x to the power m-1 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx, ये हमारा अलजेब्रा में फार्मूला होता है। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला होता है sin to the power 2m-1 cos to the power 2n-1 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ट्वाइस। ठीक है, और गामा फंक्शन में m और n अपॉन में m+n ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो गामा फंक्शन होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिफाइन होता है, जो 0 से लेकर इन्फिनिट एक्सपोनेंशियल -x टू द पावर n-1 dx, और जहाँ पे m और n ये दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमारी बेसिकली जो इंटीग्रल होता है, पहली चीज़ कोई भी इंटीग्रल हर एक वैल्यू पे अगर डिफाइन नहीं होगा, जैसे कि कुछ वैल्यूज़ पे डिफाइन हो रहा है और नेगेटिव वैल्यूज़ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी वैल्यू है जिस पे इंटीग्रल डिफाइन नहीं होता है, तो उस केस में इंटीग्रल अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल रियल नंबर के किसी भी वैल्यू पे डिफाइन नहीं होते हैं। हाँ, पॉजिटिव नंबर जैसे कि m और n है तो पॉजिटिव नंबर पे इंटीग्रल डिफाइन होता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर पे ये इंटीग्रल कई बार अनडिफाइन हो जाते हैं या फिर कई बार अनबाउंडेड हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो इंटीग्रल अनडिफाइन हो जाएगा, दूसरी चीज़ इंटीग्रल अनबाउंड करता है। ठीक है, अनबाउंडेड होता है एक फिक्स इंटरवल में, जैसे a और b कोई इंटरवल होगा तो उस फिक्स इंटरवल में इंटीग्रल की वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, वेरी करेगी। ठीक है, तो एक और तीसरी चीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट पे होती है। इंटीग्रल या तो कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्स करता है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस पे ये इंटीग्रल या तो अनडिफाइन हो जाएगा या फिर अनबाउंडेड हो जाएगा या फिर डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हम कुछ ऐसा कंडीशन बना चुके हैं यहाँ पे कि इंटीग्रल का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, और यहाँ पे ये m और n एक ये इंटीजर्स वैल्यू है। ठीक है, m और n क्या है, यहाँ पे m और n कोई रियल नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे रियल नंबर में इरेशनल नहीं होगा, बेसिकली रेशनल होगा, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। तो अब देखिए, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा बीटा फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बीटा गामा फंक्शन m और n के लिए सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर हम बात करें बीटा m और n की, तो ये इक्वल होता है बीटा n और m के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे इक्वल होता है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स को y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू y हो जाएगी यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस y हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल में अगर हम बीटा एम एन की बात करें तो ये, और देखिए यहाँ पे और क्या चेंजेस होंगे, x इक्वल टू 0 पे लिमिट देख लेते हैं। लिमिट सब्सटीट्यूशन के अलावा लिमिट की बात करें तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसी तरीके से y इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे चेंजेस होंगे इसमें। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट यहाँ पे
इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब x 0 था तब y 1 हो जाएगा, तो ये लिमिट हमारी इंटरचेंज हो जाएगी इस तरीके से। और x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x के प्लेस पे 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं, और 1 माइनस एक्स के प्लेस पे y लिख सकते हैं, y की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे dx इक्वल टू माइनस का dy हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dy आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को पहले ले लेंगे, ये माइनस इस लिमिट को, ये जब माइनस साइन होता है ये लिमिट को अपर और लोअर लिमिट में इंटरचेंज कर लेता है, तो जो लोअर लिमिट होगी वो अपर बन जाएगी, जो अपर होगी वो लोअर बन जाएगी, ठीक है। और पहले वाले फंक्शन को y इक्वल टू यहाँ पे y को पहले लिख सकते हैं, तो y की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस y की पावर m माइनस 1 हो जाएगा dy। इसको किसी भी वेरिएबल में लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, तो ये हमारा बीटा nm बन जाएगा, ठीक है ना, बीटा nm बन जाएगा। तो ये बीटा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बीटा फंक्शन की, तो हम x को यहाँ पे 1/1 प्लस वाई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेसमेंट 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई था, दूसरे केस में ये रिप्लेसमेंट ये वाला होता है। जब ये रिप्लेसमेंट होगा तो उस केस में लिमिट इंटरचेंज होंगे, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में y इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। और जब x इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में y 0 आ जाएगा। तब हमारा जो बीटा फंक्शन का फॉर्मेट होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से बीटा mn इक्वल टू, आप देखिए जहाँ पे लिमिट देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे y इनफाइनाइट है, मतलब लोअर लिमिट हमारी इनफाइनाइट बन जाएगी, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट 0 हो जाएगी। अब x के प्लेस पे हम क्या लिखना चाहते हैं, 1/1 प्लस वाई, ये लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो x के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, और x टू द पावर m माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस वाई होल टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा। अब देखिए यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये -1/dy/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे dx है उसके प्लेस पे ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये माइनस का dy/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला माइनस फिर से इस लिमिट को चेंज कर देगा, तो ये लिमिट हमारी अपर लोअर लिमिट हमारी इंटरचेंज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये 0 से लेके इन्फिनाइट, और 1/1 प्लस वाई m माइनस 1, और ये हो जाएगा y की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और ये 1/y प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बीटा mn जो होगा यहाँ से 0 से लेके इन्फिनाइट, इन सब ये सब बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे y की पावर n माइनस 1 बचेगा, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस वाई की पावर m प्लस 1 dy बचता है। तो ये हमारे बीटा गामा की तीसरी प्रॉपर्टीज़ है। कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा अलजेब्रा में, तब भी वो बीटा गामा फंक्शन लगा देंगे और इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी जो चीज़ होती है बीटा m अपॉन बीटा n अपॉन बीटा m प्लस n के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये बीटा गामा की दूसरी प्रॉपर्टी थी। इसकी बाद तीसरी प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।